Hi everyone, myself Riya, and if you want to score 80 out of 80 in accounts, then this video is for you. So तुम्हें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना बहुत इजी है. लाइक मेरे खुद 97 आउट ऑफ 100 आए थे. तुम पूछोगे क्यों बाकी के 3 मार्क्स कहाँ गए. सो अकाउंटिंग रेशियोज जो हमारा एक चैप्टर है, मैंने वो नहीं पढ़ रखा था, जिसकी वजह से उसमें मेरे 3 मार्क्स गए. बाकी मैंने हर एक न्यूमेरिकल, हर एक जर्नल एंट्री, हर एक थ्योरी क्वेश्चन सही करके आई थी. कोई बात नहीं. सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80. सबसे पहली बात, दिस इज रामबान थिंग, एंड इफ यू फॉलो दिस बुक, NCERT बुक ब्लाइंडली, देन तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. बिकॉज जो तुम्हारे NCERT में अकाउंट्स का सिलेबस है, जो तुम्हारे क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन है, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आता एग्जाम में. लाइक तुम PYQs उठा के देख लो, तो कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे ढूंढ के बता दो जो कि NCERT की बुक में नहीं हो. सो देखो तुम्हें करना क्या है. लाइक अभी तुम्हारे पास 6 से 7 दिन मैक्सिमम बचे हुए हैं, एंड ये एनफ टाइम है तुम्हारे दोनों बुक्स के सिलेबस कवर करने के. सो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि सुनील पांडा सर या फिर रजत अरोड़ा सर या फिर जिन भी टीचर से तुम पढ़ते हो, और वो जो चीज़ें करवा रहे हैं लास्ट के 6 या 7 दिन में, मोस्टली तुम उनकी सारी चीज़ें कर लो. मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है कि उनकी जैसे टाइमली वीडियोस देखना, या फिर वो जैसे स्ट्रेटेजी बताते हैं कि 4 से 6 से 8 ये करना, क्योंकि तुम्हारे खुद के चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि तुमने बहुत से चैप्टर्स नहीं किए होते, या फिर तुम्हारा रिवाइज नहीं होता, या फिर तुम उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते. लाइक तुम्हारे खुद के नोट्स होते हैं, तुम उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो ये बात भी सही है. सो देखो तुम्हें करना क्या है. तुम एक ब्लैंक पेज लो, उन पे जितने भी टॉपिक्स तुम्हें आते हैं वो लिखो, एंड तुम्हें जितने टॉपिक्स नहीं आते हैं वो लिखो. इससे तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि हाँ तुमने ये चैप्टर्स किए हैं एंड तुमने ये चैप्टर्स नहीं किए हैं. देन तुम्हें प्रॉपर तुम्हारा गोल ऐसे क्लियर होगा कि हाँ मुझे ये चैप्टर्स ये 6 दिन पे ज़्यादा मेहनत करनी है इस पे. सो देखो, जब तुम दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है न्यूमेरिकल्स, दूसरी चीज़ है थ्योरी. मोस्टली बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते पूरे साल, एंड लास्ट टाइम में वो पैनिक करते हैं कि थ्योरी कहाँ से पढूं, क्योंकि थ्योरी पढ़ना इज़ वेरी यू नो समझ ही नहीं आता NCERT के लाइन्स. सो देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि तुम थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो. लाइक हाँ ऐसे याद नहीं होगा, बट एक पेंसिल ले लो, बुक ले लो, एंड जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये MCQ आ सकते हैं उसे अंडरलाइन कर लो, एंड लास्ट के मोमेंट पे वो सारे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स तुम एक बार पढ़ लेना. एंड तुम्हारे पास तुम्हें लगता है कि तब भी टाइम कम है, चैप्टर ज़्यादा है कवर करने को, या फिर पढ़ने को ज़्यादा है, देन मैंने पार्टनरशिप, शेयर्स, डिवेंचर्स, इन सारे के प्रिसाइजली नोट्स, लाइक एक एक NCERT के नोट्स मैंने MCQs के लिए, लिटरली MCQ के लिए बनाए थे. तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी. सो तुम वहाँ से ले लेना, जो कि मैं इस डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूंगी. ठीक है. तो ये हो गई तुम्हारे थ्योरी की बात. लाइक थ्योरी पे तुम्हें फोकस करना है, बट उतना भी फोकस नहीं करना, बिकॉज मेन चीज़ें तुम्हारी MCQs में ही आएंगी थ्योरी से, एंड बाकी के 6-7 मार्क्स थ्योरी से आएंगे. तो उतना तुम कर सकते हो NCERT की थ्योरी पढ़ के. एंड इफ़ यू वांट टू, अगर तुम मेरे नोट्स भी सजेस्ट करते हो तो लाइक आ सकते हैं तुम्हारे, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि तुम NCERT फॉलो करो. देन सबसे पहली बात, जो तुमने चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं, ये नहीं कि जब उन्हें पढ़ने बैठना तो तुम उसकी 3-3 4-4 घंटे की एक वीडियो देख रहे हो एक चैप्टर के लिए, एंड वो एक चैप्टर को तुम 2 से 3 दिन दे रहे हो. उतना टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास. तो तुम क्या कर सकते हो कि जितने भी वन शॉट हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, जिनसे टीचर से तुम पढ़ते हो, उनकी वीडियोस उठाओ. जो चैप्टर्स नहीं आते, मोस्टली डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, या फिर डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों ने नहीं कर रखे होते हैं. तो इनकी वीडियोस उठाओ, वो जो एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहे हैं अपनी वीडियोस में, साथ में सॉल्व करो, एंड देन NCERT के इलस्ट्रेशंस बनाओ. देखो सारे चैप्टर्स के NCERT के इलस्ट्रेशंस बहुत ज़रूरी हैं. लाइक इलस्ट्रेशंस में तुम्हें ऐसे ऐसे 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, एंड कोई और कॉन्सेप्ट नया ऐड होगा, जो कि ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं 1-2 क्वेश्चन पेपर में, जिसकी वजह से एवरेज से टॉपर बनना ईजी हो जाता है अगर तुमने वो सारी चीज़ें NCERT में पढ़ी है. सो उन सारे चैप्टर्स के वन शॉट देखो, इलिस्ट्रेशंस देखो, एंड देन सैम्पल पेपर तुमने खरीदे होंगे. ये नहीं कि तुम्हें पूरे सैम्पल पेपर कवर करने बैठना है 3 घंटे, वो तुम कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस, बट जो तुम चैप्टर्स पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है, उसे कैसे क्रैक करना है. तो सबसे पहले तुम इलस्ट्रेशंस कर लिया तुमने वीडियो के एग्जाम्पल्स कर लिए. तीसरी बात, जितने भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिए हैं,
लाइक उस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 सैम्पल पढ़ के उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर जाओ। एंड जो तुम्हारे चैप्टर्स हो रखे हैं या फिर तुम्हें लगता है कि हाँ ये चैप्टर्स मेरे से हो जाएंगे, तो देन एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व कर लो। सो ऐसे तुम अकाउंट्स के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। बाकी तुम कैसे रिवीजन करते हो, तुम कैसे पढ़ाई करते हो, या फिर तुम्हारा फोकस क्या रहता है। बहुत से बच्चे लगे अरे 6 दिन है पढ़ लेंगे, लास्ट के 2 दिन में पढ़ लेंगे। सो डोंट डू दिस। ऑफ कोर्स मैंने भी ये काम किया अपने टाइम पे, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस। सो देन प्लीज फॉलो दिस एंड best of luck for your accounts exam. And please subscribe my channel, as I am a newcomer, so I need your support and love. So bye, love you guys.